साबिक क्रिकेटर यशपाल शर्मा का इंतकाल हो गया है। हार्ट अटैक की वजह से उनका इंतकाल हुआ। आज सुबह उनका इंतकाल हुआ। वो 1983 वर्ल्ड कप फातेह टीम में शामिल थे। साबिक क्रिकेटर यशपाल शर्मा का हार्ट अटैक के चलते इंतकाल हो गया है। ये बड़ी खबर, अफसोसनाक खबर आपको दे रहे हैं इस वक्त कि आज सुबह साबिक क्रिकेटर का इंतकाल हुआ। आपको बता दें कि 1983 की वर्ल्ड कप फातेह टीम में शामिल थे क्रिकेटर यशपाल शर्मा। ये बड़ी और अफसोसनाक खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। साबिक क्रिकेटर यशपाल शर्मा का इंतकाल हो गया है। हार्ट अटैक के चलते उनका इंतकाल हुआ। बड़ा अपडेट इस वक्त का आपको दे रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि 1983 में टीम इंडिया ने जो वर्ल्ड कप हासिल किया, उस टीम का हिस्सा थे साबिक क्रिकेटर यशपाल शर्मा। बड़ा अपडेट, अफसोसनाक खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। साबिक क्रिकेटर यशपाल शर्मा के इंतकाल की खबर है। आज सुबह हार्ट अटैक के चलते उन्होंने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। क्रिकेट के मद्दाहों के लिए बेहद अफसोसनाक खबर है ये। साबिक क्रिकेटर यशपाल शर्मा की हार्ट अटैक से मौत की खबर है। आज सुबह उनका इंतकाल हुआ। आप बता दें कि 1983 में भारत के लिए वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम इंडिया का हिस्सा थे यशपाल शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बेहद अफसोसनाक खबर है। साबिक क्रिकेटर यशपाल शर्मा नहीं रहे। आज सुबह हार्ट अटैक के चलते उनका इंतकाल हो गया। और हमारे साथी शुएब रजा हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं इस अहम खबर की तफसीलात लेकर। शुएब, बेहद अफसोसनाक खबर हमने अपने नाज़रीन तक पहुंचाई। अभी साबिक क्रिकेटर यशपाल शर्मा नहीं रहे। आज सुबह उनका इंतकाल हो गया हार्ट अटैक के चलते। शुएब, किस वक्त उन्होंने इस फानी दुनिया को अलविदा कहा? आखिरी रसूमात कब अदा की जाएंगी, उनकी जरा तफसील से बताइए। बिल्कुल, देखिए ये बहुत ज्यादा एक तरीके से दुख की खबर है मुमताज की। जो यशपाल शर्मा 1983 विश्व कप की जो टीम थी हमारी, जब सबसे पहले भारत ने वर्ल्ड कप जीता, उसके सदस्य रहे और आज हार्ट अटैक के चलते उनका निधन हो गया। यशपाल शर्मा की अगर बात की जाए तो उन्होंने 37 टेस्ट और 42 जो वनडे है मैच खेले थे और उनका जो एक तरीके से कहे कि क्रिकेट जो करियर था वो काफी अच्छा रहा। लेकिन 66 साल की उम्र थी और काफी दिनों से, क्योंकि उनको ये प्रॉब्लम थी, कई तरह की जो परेशानी थी उससे जूझ रहे थे, लेकिन अचानक आज हार्ट अटैक हुआ और उनका इंतकाल हो गया। एक तरीके से कहा जा सकता है कि जो उस टीम में, चाहे वो क्योंकि कपिल देव की कप्तानी में वर्ल्ड कप जीता था भारत ने 1983 में, और उस टीम के जो सदस्य क्रिकेटर थे, दूसरे साथी, तो यकीनन उन सब के लिए भी कहीं ना कहीं ये जो एक तरीके से ये खबर बेहद दुख भरी है। क्योंकि हम दूसरे सभी साथियों को देखते हैं जो उस दौर के जो क्रिकेटर है कि वो अलग अलग टीवी पर आकर अपने जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वो सबको बताते हैं। लेकिन अब यशपाल शर्मा अपने जो तजुर्बात है वो शायद क्योंकि दुनिया के सामने नहीं रख पाएंगे, वो इस दुनिया से चले गए हैं। तो सुबह से जैसे ये खबर आई है, तमाम जो लोग हैं या जो क्रिकेटर, खासतौर पर जो साथी जिन्होंने उनके साथ मैच खेले या स्पोर्ट्स में जिस तरह से उनका योगदान रहा है, वो तमाम जो लोग हैं वो उनको याद कर रहे हैं और अलग अलग जो उनके साथ बिताए हुए जो भी पल है या जो भी उन्होंने मैच खेले, उन तमाम चीजों को याद कर रहे हैं। एक चीज ये भी है कि काफी दिनों से हम देख रहे थे कि यशपाल शर्मा को लेकर कि कई तरह की जो परेशानी थी उनको जरूर थी, लेकिन अचानक से इस तरह से हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होगी और वो दुनिया से चले जाएगी, इससे किसी को अंदाजा नहीं था। लेकिन आज सुबह एक दुख भरी खबर आई और अब जो आखिरी रस्मात की जहाँ तक बात है तो परिवार के लोग कुछ देर में ये भी ऐलान कर देंगे और जल्दी ही जो मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी आखिरी रस्मात की जो रस्म है या जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। मुमताज, शुएब, यशपाल शर्मा ज्यादा लाइमलाइट में नहीं रहे कभी भी। बहुत शांति से उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी है
और ये नुकसान और बड़ा इसलिए होता है शुएब क्योंकि वो 1983 की उस टीम इंडिया का हिस्सा थे जिन्होंने आलमी पैमाने पर मुल्क को एक बेहतरीन शिनाख्त दिलवाई थी वर्ल्ड कप हासिल करवाने में। तो ये तकलीफ और ज्यादा वसी इसलिए हो जाती है, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में खुद को लाइमलाइट से दूर रखा। शुएब देखिए मुमताज, कई जो चाहे हम फिल्म अदाकारों की बात कर ले या स्पोर्ट्स के जो प्लेयर हैं उनकी बात करते हैं, तो कई होते हैं ऐसे प्लेयर जो बड़े स्टार होते हैं और या फिर उनको वो लोग जब टीवी पर टेलीविजन पर आते हैं, अखबारों में वो लोग लेख लिखते हैं या कहीं पर ऐसे प्रोग्राम में शिरकत करते हैं तो उनका अलग फेम बन जाता है, ये बात सच है। लेकिन कई जो लोग हैं वो इस लाइमलाइट से खुद को दूर कर लेते हैं। जब तक बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर है या फिल्म अदाकार या दूसरे लीडर भी होते हैं कि वो जब तक उस जगह पर काम करते हैं या फिर वो खेलते हैं या जो नेता पॉलिटिक्स करते हैं या फिल्म स्टार जो अदाकार है वो एक्टिंग करते हैं, वो तभी तक लोगों के जहन में ज्यादा रहते हैं क्योंकि वो उसी वक्त ज्यादा लाइमलाइट में रहते हैं। लेकिन जैसे ही उनका करियर खत्म होता है तो वो अपनी जो जाती जिंदगी है उसमें मशगूल हो जाते हैं। तो यशपाल शर्मा भी उन्हीं क्रिकेटरों में से एक थे जो अपनी जो जाती जिंदगी थी उसकी मसरूफियात एक तरीके से अलग रही, तो उसमें ही जाती जिंदगी में ज्यादा मसरूफ हो रहे। इस तरह से जैसे हम अभी क्रिकेटरों को देखते हैं कि वो लाइमलाइट में रहते हैं तमाम चीजें, उस तरह का बाद में जब करियर खत्म हुआ उसके बाद बहुत ज्यादा इस चकाचौंध की जो दुनिया है इससे वो अलग हो गए थे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये तमाम जो चीजें हैं, लेकिन उनके अगर करियर की आप बात करते हैं, चाहे टेस्ट मैचों की बात करें या फिर वनडे मैचों की बात करें, तो बहुत एक लंबा तो करियर नहीं रहा, छोटा करियर रहा। लेकिन चूंकि 1983 में जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता तो उस टीम के वो एक सदस्य थे, तो ये उनकी जो भूमिका है, उनका किरदार है वो अहम हो जाता है इस लिहाज से, क्योंकि पहला मौका था भारत के लिए कि कपिल देव की कप्तानी में भारत ने वर्ल्ड कप जीता था और पूरी दुनिया में जो तिरंगा है वो लहराया था। क्रिकेट की दुनिया की अगर बात की जाए तो उस लिहाज से योगदान अहम हो जाता है। हालांकि तमाम जो क्रिकेटर है उन्हें याद जरूर कर रहे हैं, ट्विटर का आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है उनके स्वभाव को लेकर, उनके साथ जो बिताए हुए पल है दूसरे साथी जो क्रिकेटर हैं उनके जरिए, तो उन तमाम चीजों को लेकर याद किया जा रहा है। और यही देखिए, जो भी कोई भी इंसान किसी भी फील्ड में जब मकबूल होता है, वो किसी भी फील्ड की बात की जाए तो उसकी कुछ अच्छी तो कुछ खराब यादें भी कई बार होती है। लेकिन यकीनन जो साथी होते हैं, उनके साथ जो खेले हैं या उनके साथ जो रहे हैं, उनके स्वभाव को जो जानते हैं, वो इस तरह के फिर किस्से दुनिया के सामने रखते हैं जिससे उनके व्यक्तित्व को और ज्यादा जानने का मौका मिलता है। तो यही आज यशपाल शर्मा जी के साथ भी है कि वो अब इस दुनिया से यशपाल शर्मा ने करीब 42 वनडे मैचेस और 37 टेस्ट मैचेस में अपना ताउन दिया था। उन्होंने टीम इंडिया का हिस्सा बन के क्रिकेट के मद्दाहों को मुल्क पर और खुद पर फख्र करने का मौका दिया था। लेकिन मिजाज से बड़े शांत किस्म के क्रिकेटर शुएब हुआ करते थे। उनसे जुड़ी कोई ऐसी चीजें शुएब जो लोगों को याद रखी जाएंगी लोगों के जरिए, या फिर उनके जो टीममेट्स थे वो कुछ उनके बारे में बताते हो, इस तरह की चीजें जो उन्हें मुख्तलिफ बनाती थी? मैंने यही कहा मुमताज की जो करियर था, जाहिर सी बात है कि वो बहुत ज्यादा लंबा नहीं था यशपाल शर्मा का, लेकिन वो उन दिनों में ऐसे बहुत सारे क्रिकेटर है या ऐसे बहुत सारे फिल्म स्टार भी आते हैं जिनका करियर बहुत ज्यादा लंबा नहीं होता, लेकिन उनके जरिए जो काम छोटे करियर में ही किए जाते हैं वो लंबे वक्त तक याद रखे जाते हैं, वो उसकी वजह से मकबूल वो रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनको हम पिछले कुछ सालों में देखते रहे हैं क्रिकेट की दुनिया में भी, लेकिन छोटे छोटा उनका करियर रहा और फिर वो चले गए। लेकिन यशपाल शर्मा की जिस तरह से मैंने कहा कि उस वक्त बहुत ज्यादा जो 1983 की जहां तक बात है उससे पहले की भी हम बात करें तो मकबूल तो क्रिकेट हो रहा था, लेकिन भारत में या हमारे मुल्क की अगर बात की जाए, किसी ने नहीं सोचा था उस वक्त जब वेस्ट इंडीज जैसी जो बहुत मजबूत टीम उस वक्त मानी जाती थी कि इस तरह की बड़ी बड़ी टीमों को भारत हरा देगा। और बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर उस वक्त के हुआ करते थे। तो उस दौर में जब भारत की ये टीम
1983 में फाइनल खेलने उतरी, या उससे पहले भी जो मैचेस खेले, तो जो भी खिलाड़ी इस वक्त रहे, उनका हौसला कितना एक तरीके से बुलंद रहा होगा कि वो विश्व विजेता बने। तो उस टीम का हिस्सा यशपाल शर्मा रहे। और दूसरे जो मैचेस हैं वो भी यकीनन उनके जो साथी हैं, अब क्योंकि थोड़ी देर के बाद और ज्यादा जो बातें हैं ट्विटर के जरिए या दूसरे तरीके से सामने आएगी, उनके साथियों के द्वारा सामने आएगी, जिन्होंने उनके साथ वक्त बिताया है, कि किस तरह का उनका मिजाज और रहा, क्या खासियत और उनकी थी। तो यकीनन ये तमाम जो चीजें हैं वो इस बात को जरूर दिखाती है कि भले ही कुछ ही समय के लिए आपने भारत के लिए क्रिकेट खेला हो, लेकिन उसमें भी अगर आप अच्छा करते हैं, या 1983 की टीम का हिस्सा थे, सबसे बड़ी बात तो यही है कि भारत ने जब पहला विश्व कप जीता उस टीम का हिस्सा रहे, तो उसके बाद यकीनन भले ही वो लाइमलाइट में ना रहे हों, लेकिन आज जब दुनिया को उन्होंने अलविदा कहा तो हम उन्हें इसीलिए याद कर रहे हैं कि उनका भी कहीं ना कहीं योगदान था। 1983 के विश्व कप जीतने की बात हो या दूसरे जो मैचेस हैं, जब भी वो खेले, करियर जो है वो बहुत लंबा भले ना रहा हो, लेकिन जो भी करियर रहा, जितने भी मैचेस, क्या टेस्ट मैच खेले हो, वनडे खेले हो, उसमें उनका योगदान भारत के लिए रहा। और अब यकीनन वो दुनिया में नहीं, लेकिन उनके इसी योगदान के लिए हम सब उन्हें याद कर रहे हैं। हार्ट अटैक की वजह से उनका अचानक निधन हुआ है, और आखिरी जो रस्मात है वो भी आज पूरी कर ली जाएगी, लेकिन जो दूसरे साथी जो क्रिकेटर उनके साथ के थे, उनके पहुंचने का सिलसिला जरूर उनके घर पर शुरू हो गया है। जी, बहुत शुक्रिया शोएब आपका इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।